Morning children, class 5th mathematics, again the class is with you and we are going to start the new chapter, operations involving large numbers. पिछली क्लास में आपने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, यूनिट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, like that. You have learned all and you come to know about the numbers. This time we will read about the addition subtraction of large numbers. इस बार हम बड़े बड़े नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीखेंगे. So this time we are seeing the exercise 2.1. You can see the question is in front of you. आपके सामने क्वेश्चन है. This question is of multiple choice, MCQ, multiple choice question. 3 options are given. You have to select the right option. So see the first one. The numerals which are to be added are called. क्या बोला है? देखिएगा. The numerals which are to be added are called. न्यूमरल्स जिनको की जोड़ा जाता है, उन जोड़े जाने वाले न्यूमरल्स को हम क्या कहते हैं? तो 3 ऑप्शंस आर गिवन: एडेंड्स, सम एंड कैरी. सम तो हम कहते हैं पूरी प्रोसेस को. एडेंड्स जो है ये इसका सही आंसर होगा. कैरी का आप जानते हैं कि कैरी कब किया जाता है? जब कोई 2 डिजिट नंबर सम करने पर आने लगे किसी कॉलम का, तब हम उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, वो कैरी होता है. लेकिन जो नंबर जोड़ा जा रहा है उसको हम कहते हैं एडेंड्स. फॉर एग्जांपल 11 में आपने 5 जोड़ा तो 11 और 5 जोड़ने पर 16 आया. यहाँ पर 5 क्या होगा? एडेंड होगा. एडेड. सेकंड देखिएगा, द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड. नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर जिसको कि सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम अनदर नंबर, दूसरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उस नंबर को हम कहते हैं माइन्यूट. माइन्यूएंड नहीं होता ये. और डिफरेंस जो आंसर आता है हम उसको कहते हैं. जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको नहीं कहते हैं. तो एक ही चीज़ बचती है, सब्ट्रैंड. सब्ट्रैंड मीन्स जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको सब्ट्रैंड कहते हैं. एग्जाम्पल, 5 में से 3 माइनस किया, आंसर 2 आया, तो 2 तो उसका डिफरेंस हुआ और जो 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है वो सब्ट्रैंड हुआ. थर्ड देखिएगा, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड. अभी मैंने आपको बताया कि जो रिज़ल्ट आता है सब्ट्रैक्शन करने पर हम उसको क्या कहते हैं? सम तो हम जो रिज़ल्ट आता है जिनको ऐड करते हैं उसके बाद जो आता है उसको सम कहते हैं. और दूसरा वाला है माइन्यूएंड. माइन्यूएंड भी हम नहीं कहते हैं. डिफरेंस जो है ये सही आंसर है. अगर आपने 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आंसर आया, ये डिफरेंस कहलाता है. तो 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 2 नंबर के सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है वो कहलाता है डिफरेंस. तो आपने ये देखा, ये MCQs हो गए. अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 2. ऐड द फॉलोइंग नंबर्स में आप देख रहे हैं, देयर आर 4 लार्ज नंबर्स आर गिवन. द नंबर इफ यू विल रीड देन यू विल फाइंड दैट 2,23,453. ये देखिएगा आप, 2,23,453. ऐसा ही 3,34,562 और 8,45,670 और 2,85,189. ये 4 बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं. दीज आर 4 big numbers, are large numbers are there. You have to add them. It is very easy, no problem is there. In the book it is given, I am explaining you to in the book. You can see here all the numbers are in column form. आप देखते हैं कि हर नंबर कॉलम में एक के नीचे एक लिखा है.
अगर हमने इसको ऐसा नहीं लिखा तो हमसे गलती होगी और आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो आप देखिए इसके अंदर 3 के नीचे जो लिखा है ये पहला कॉलम है 3, 2, 0, 9। हम इस कॉलम के सबको ऐड करेंगे तो 3 + 2 = 5, 5 + 9 आप अगर नहीं आता तो लाइन खींच करके ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा और जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 5 + 9 = 14। 14 में 4 आपने यहाँ लिखा और 1 आपने ऊपर कैरी कर दिया। तो आपने देखा कि ये 1 कैरी, अभी आपको जो मैंने बताया था कैरी क्या होता है, जब एक कॉलम में 2 डिजिट का आंसर आ जाता है सम करने पर, जितने भी एडेंट्स हैं उनका सम करते हैं और 2 डिजिट में सम आ जाता है तो हम यूनिट डिजिट को तो रखते हैं या वंस डिजिट को रखते हैं और टेंस जो रहता है उसको ऊपर कैरी बना देते हैं। तो आपने कैरी है 14, 14 में से 4 तो रखा और 1 को कैरी बना दिया। 1 कैरी बनाने के बाद अब हम इसको ऐड करते हैं 1 + 5 = 6, 6, 6 12, 12 and 8 20 and 20 and 7 27। 27 का फिर आपने वंस डिजिट 7 ले लिया और 2 ऊपर कैरी कर दिया। अब आप इस कॉलम को ऐड करते हैं 4 + 2 = 6, 6 + 5 = 11, 11 and 6 17, 17 and 1 18, 18 का 8 आपने यहाँ पर रखा और 1 कैरी कर दिया। इस कॉलम को ऐड करते हैं 3 + 1 = 4, 4 + 4 = 8, 8 और ये 10, 5, 5 10, 8 और 10 18, 18 का 8 और फिर 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 10, 10 और 8 18, 18 का फिर 8 और 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16। ये मैंने पूरा 16 लिखा। अब कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई कॉलम या आगे कोई डिजिट नहीं है। तो आपने देखा इसका आंसर जो था वो आया है 16,88,874। I have explained this sum to you. Now see this one also. There are 4 questions given. I am going to solve 3. I am explaining each question and this 4th one I am leaving you for homework. इसमें भी आप देखिए नंबर दे रखे हैं, बड़े बड़े नंबर हैं। आप देख रहे हैं 20,10,104, 33,45,678, 84,56,789 और 21,87,434। ये सारे नंबर हैं। इन सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं और ऐड करने पे जो आंसर आता है फिर हम उसको लिखते हैं। पहले हम इस कॉलम के उसको करते हैं तो 4 and 8 12, 12 and 9 21, 21 and 4 25, 25 का 5 लिया और टेंस पे जो 2 था उसको कैरी कर दिया। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको लाइन खींच के भी कर सकते हैं, हाथ पे भी कर सकते हैं। 8 4 12, 12 आपने साइड में लिख दिया और फिर 12 के बाद आपने 9 लिखा तो 9 लाइन खींची और 12 में 9 लाइन को काउंट किया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना, और फिर 21 में 4 ऐड किया तो 25। जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो 25 का 5 आ गया और 2 कैरी कर दिया। ये 2 और 7 9, 9 और 8, 8 8 16 1 17, 17 और 3 20, 20 का 0, 2 कैरी किया, 2 1 3, 3 6 9, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 का 0, फिर 2 कैरी किया, 5 2 7, ये 2 0 2, 2 and 5 7, 7 and 7 14, 14 and 6 20, 20 का 0, 2 कैरी, फिर 2 1 3, 3 4 7, 7 5 12 and 12 and 2 20, 20 का 0, फिर 2 कैरी, 3 2 5, 5 and 4 9, 9 1 10, 10 का 0 and 1 कैरी, 1 2 3, 3 3 6, 6 and 8 14 and 2 16। देखिए मैंने 16 लिखा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और आंसर भी आपको मिल गया है 1,60,05,000 ओनली। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें, इसके थर्ड सब क्वेश्चन में इसमें भी ऐसे ही दे रखा है। मैं सीधे बता रहा हूँ, अब नंबर नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधे इसका सम बताता हूँ। 4 + 9 दैट इज़ 13, 13 और 3 16, 16 का 6, 1 कैरी, 1 and 6 7, 7 and 9 16, 16 and 2 18, 1 कैरी,
1 18 का 8 और ये 1 कैरी, 1 and 5 6, 6 and 7 13, 13 and 9 22, 22 and 4 26, 26 का 6 2 कैरी, 2 and 4 6, 6 and 9 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 and 3 4, 4 and 7 11, 11 and 9 20 का 0 and 2 कैरी, 2 and 2 4, 4 and 4 8। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसमें डबल डिजिट में नहीं आया सम, सो 8 हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया, कोई कैरी नहीं किया। 4 2 6 6 3 9, तो इस तरीके से आपने इसका सम देखा। दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क। शायद पिछली बार मैं आपको दिख नहीं पाया होगा, मैं एक बार इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। 4 + 9, 4 + 9 13, 13 and 3 16, 16 का 6 1 कैरी, 1 and 6 7, 7 and 9 16, 16 to 18, 18 का 8 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 and 7 13, 13 and 9 22 and 4 26, 26 का 6 2 कैरी, 2 4 6, 6 and 9 15, 15 का 5 1 कैरी, 1 3 4, 4 7 11, 11 9 20, 20 का 0 2 कैरी, और ये 2 और 2 4, 4 4 8, कुछ भी कैरी नहीं हुआ, और यहाँ पर 4 2 6 6 3 9। इस तरीके से आपने इसका आंसर देखा, और ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सम वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यस, सी द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, नंबर्स दिए हुए हैं आपको, कितना पहला देख रहे हैं आप नंबर 8795972, दूसरा नंबर है 2539208 and 3986534। These are three large numbers and you have to find out the sum। मैंने इन तीनों नंबर को, पहले नंबर को लिखा है 8795972, और फिर बाद में 2539208 और 3986534, ये नंबर मैंने पूरे लिख दिए। अब इसके बाद मैं इसका टेबुलर सम करने जा रहा हूँ। देखिएगा 2 and 8 10, 10 और 4 14, 14 का 4, ये 1 कैरी किया मैंने। उसके बाद 1 और 7 8, 8 3 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 to 12, 12 और 5 17, 17 का 7, 7 के बाद 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 and 6 21, 21 का 1, इसको मत देखिएगा, 21 का 1, ये 2 कैरी किया, 9 to 11, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 का 2, और फिर ये 2 कैरी किया, 2 9, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 and 9 23, 23 का 3, 2 कैरी किया, 2 और 8 10, 10 to 12, 12 3 15। आपने देखा ये आंसर इस तरीके से आया। तो ये मैंने वापस से सम किया, और यहाँ पर जो कैरी हुए थे उन कैरी हुए नंबर्स को मैंने ब्लॉक बना करके इनके ऊपर लिखा। खास चीज़ आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब आप इसको ऐसा करते हैं तब ये नंबर एक लाइन में हो। अगर आपने लाइन में नहीं लिखा, अगर आप 4 स्क्वायर पेजेस में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको आराम से इसमें लिख करके अलग अलग लिख करके जोड़ सकेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर इज गिवन 2 3 4 5, ये रहा 2 3 4 5 6 7 6, then 9 7 8 4 2 and 7 2 5 7 2 8 1। मैंने सब नंबर को एक के नीचे एक लिखा। याद रखें, एक के नीचे एक लिखते समय ये छोटा नंबर था, पर मैंने इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं की है, इसको यहाँ से लिखना, उल्टा लिखना चालू किया, ताकि पीछे से वो नंबर एक के नीचे एक आते जाएं। अब इसको आप सम करेंगे तो 6 2 8 1 9, ये रहा 9, 7 4 11, 11 और 8 19 का 9, 1 कैरी हो गया, अभी तक कुछ कैरी नहीं हुआ था, अब ये 19 में से 9 लिखा और 1 कैरी किया, 1 6 7, 7 8 15, 15 to 17 का 7, 1 कैरी हुआ, 1 और 5 6, 6 and 7 13, 13 and 7 20, 20 का 0, 0 का बाद 2 कैरी किया, 2 और 4 6, 6 and 9 15, 15 and 5 20, 20 अगेन 0 और 2 कैरी किया, 2 और 3 5, 5 to 7, अब कुछ नहीं बचा कैरी करने के लिए,
और यहाँ 2 और 7 9, तो आपने देखा 9700 799 इज द आंसर। ऐसा ही ये आपको मैंने बता दिया थर्ड क्वेश्चन है ना, और थर्ड के बाद मैंने आपको कर रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। आप देखिएगा ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नंबर जो है वो क्या है 25468300745789 एंड 65371 ये नंबर दिया था। इन्हीं नंबरों को मैंने ये लिखा 4 नंबर पूरे टेबुलर फॉर्म में लिख दिए और इनको अब मैं ऐड करता हूँ। तो ऐड करने में क्या आ रहा है 8 4 12 12 और 9 21 और 1 22 का 2 कैरी किया 2 और 6 8 8 7 15 और 8 15 5 20 और 23 और 7 30 का 0 3 कैरी 3 4 7 7 और 7 14 और 3 17 का 7 1 कैरी 5 1 6 एंड 10 16 का 6 1 कैरी 1 2 3 3 6 एंड 6 12। तो अब आगे कुछ नहीं था इसलिए 12 पूरा। तो 1 2 6 7 0 2 ये इसका आंसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स, वो इसी तरह के सम हैं। ये सम आपको HW में दिए जा रहे हैं, इनका आपको होमवर्क करना है। Once again children, question number 4 you can see हार्ड मैंने आपको कॉपी में करके दिखाया। ये 4 पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ के बता दूँ फिर आपको बता दूँ। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स बल्ब्स इट्स ईयर वाइज प्रोडक्शन इज गिवन बिलो। एक फैक्ट्री बल्ब बनाती है और उसका ईयर वाइज प्रोडक्शन इस तरह से है। इन 2003-4 2,46,678 बल्ब बनाया। फिर 2004-5 के अंदर उसने बनाया 2,28,456 और 2005-6 में उसने बनाया 2,02,234 और 2006 और 7 में बनाया 2,98,123 बल्ब। ये सारे बल्ब उसने 2003, 4, 4, 5, 5, 6 और 7 मतलब ये 4 सालों में उसने ये बल्ब बनाए। अब वो पूछता है कि 2003 से लेकर के 7 तक, ये 3 से चालू हुआ 7 तक कितने बल्ब बनाए हैं। ये बल्ब हमको कैसे निकालेंगे कितने बल्ब बनाया, उसके लिए हम इसको सम करते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को इसमें दिखाता हूँ। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। विल बी द सम ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर, मतलब सारे सालों में कितने बार कितना प्रोडक्शन किया है उसका सम हम इसको करेंगे। इसमें आप देखिए पहला मैंने लिखा है इन 2003-4 कितना बना है 2,46,678 बल्ब्स बने हैं। 2004-5 में कितना बना 2,28,456 और 2005-6 में कितना बना है 2,02,234 और 2006-7 में कितना बना है 2,98,123। मैंने बोला इनको सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक के नीचे कॉलम मैंने वैसे ही बनाया है 8 6 14 14 और 4 18 18 और 3 21 का 1 2 कैरी किया और इसमें 2 और 7 9 9 5 14 14 और 3 17 2 19 19 का 9 1 अगेन कैरी किया 1 और 6 7 7 और 4 11 11 2 13 13 1 14 14 का 4 1 कैरी किया 1 और 6 7 7 और 8 15 15 और 2 17 17 और 8 25 का 5 और 2 कैरी किया 2 और 4 6 6 2 8 8 और 9 आराम से जोड़ना 8 8 16 और 1 17 का 7 1 कैरी किया 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 ये रहा 9।